नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट गुप्ता में। तो आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि छोटे बच्चों के लिए कुछ सिरप है, उसको हम मेंशन किए इस लेक्चर में, और उसके साथ-साथ पार्टिकुलर डिजीज़ कि किस डिजीज़ में हम कौन-सा सिरप का यूज़ करेंगे, तो सारे हम इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो जैसे डिजीज़ हो गया, जैसे फ़ीवर हो गया, उस कंडीशन में हम कौन-सा सिरप यूज़ करेंगे, कफ़ या कोल्ड हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, और मल्टीविटामिन्स या मतलब कि एंटीबायोटिक्स या वर्म इन्फेक्शन, तो ये सारे को हम क्या करेंगे कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? अब इसमें पहला जो है वो कंडीशन है फ़ीवर। अगर बुखार किसी बच्चे में हो जाए तो हम उसमें कौन-सा दवा देंगे। तो सबसे पहला जो सिरप है वो मेफ्टाल-पी है। मेफ्टाल-पी क्या है, एक ऐसा सिरप होता है जो कि हम 6 महीना के ऊपर के बच्चों को ही हम दे सकते हैं। उससे कम के बच्चों को हम ये सिरप नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है? अब इसका डोज़ देखते हैं, तो डोज़ क्या है कि ये 7 महीना से लेकर के 12 महीना के बीच में अगर किसी बच्चे का एज हो तो हम उसको 2.5 ml मतलब कि तकरीबन आधा चम्मच बच्चों को हम क्या करेंगे कि ये सिरप हम देंगे। ठीक है? और उसी तरह अगर बच्चों का एज अगर 1 साल से लेकर के 12 साल के बीच में रहा तो हम उसको 1 चम्मच हम देंगे दिन में 3 बार, और इसे भी हमें क्या करना है, 7 मंथ टू 12 मंथ के बच्चों को भी हम दिन में 3 बार ही देंगे। ठीक है? और उसके बाद जो है मेफ्टाल-पी का क्या है कंपोज़िशन, तो इसका मेन इंग्रीडिएंट होता है वह मेफेनमिक एसिड है। इसी के कारण क्या होता है कि मेफ्टाल-पी बनता है। ठीक है? उसके बाद क्या है कि यूजेज, तो यूजेज कॉमनली क्या है कि ये दर्द को कम करता है। ठीक है? उसके बाद क्या है कि फ़ीवर को कम करेगा, और उसके बाद क्या है कि थिर्डली जो है वो मेफ्टाल-पी इन्फ्लेमेशन को भी क्या करेगा, सूजन को भी क्या करेगा कि कम कर देगा। तो मेफ्टाल-पी ये सब सारे कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को मेफ्टाल-पी सिरप देते हैं। ठीक है? और डोज़ तो बताया ही है कि इसी के अकॉर्डिंग देना है डोज़। ठीक है? अब नेक्स्ट जो ड्रग है वो फ़ीवर के लिए ही है, वो है कोल्ड-बाइट आई। तो ये क्या होता है कि आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का सस्पेंशन होता है, और ये जो होता है वो मेनली दर्द और फ़ीवर को बच्चों में क्या करता है कि कम करने में हेल्प करता है। ठीक है? अब इसका मेन डोज़ देख लेते हैं, तो डोज़ जो है वो क्या है कि 7 महीना से 11 महीना के बीच में अगर बच्चों का एज हो तो हम उसको 2.5 ml देंगे, दिन में 3 से 4 बार देंगे। ठीक है? और ये जो होता है 3 से 2.5 में क्या होता है, आधा चम्मच होता है। ठीक है? और उसी तरह 2 to 3 ईयर्स अगर बच्चों का एज अगर 2 से 3 साल हो तो हम उसको 1 चम्मच पूरा क्या करेंगे कि ये सिरप देंगे। ठीक है? और वो जो देंगे कब देंगे, दिन में देंगे 3 से 4 बार। ठीक है? और उसी तरह जो है कोल्ड बाइट आई का जो है कंपोज़िशन क्या होता है, वही बात है जो पहले बताए हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का सस्पेंशन होता है। ये जो होता है वो मेन इंग्रीडिएंट होता है कोल्ड बाइट आई को बनाने में। ठीक है? और उसी तरह यूजेज वही बात है कि फ़ीवर को ठीक करने के लिए, पेन रिलीफ मतलब दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को कोल्ड बाइट आई देते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का फ़ीवर मतलब इसमें पिक्चराइज़ेशन किया गया है। और उसी तरह नेक्स्ट जो ड्रग है वो ड्रग है कफ एंड कोल्ड के कंडीशन में। अगर बच्चों को सर्दी या खाँसी हो जाए तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम कौन-सा दवा देते हैं, तो सबसे पहला जो दवा है वो सेट्रीवर है। सेट्रीवर एक ऐसा सिरप होता है जो कि मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करता है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन में क्या-क्या आ सकता है, मतलब कि नाक का बहना, या मतलब कि आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, या मतलब कि खाँसी होना, तो ये या मतलब कि इचिंग होना, मतलब कि खुजली होना, तो ये सब सारे कंडीशन होता है एलर्जिक रिएक्शन के कारण। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम सेट्रीवर देते हैं। ठीक है? मेनली। अब इसका डोज़ जानते हैं, डोज़ क्या है कि बच्चों का एज अगर 6 महीना से लेकर के 23 महीना तकरीबन 2 साल हो तो हम उसको 2.5 ml देंगे, दिन में 1 बार मतलब आधा चम्मच देंगे। ठीक है? और उसी तरह अगर 6 साल से लेकर के 11 साल के बीच में अगर बच्चों का एज हो तो हम उसको 5 ml मतलब कि दिन में 1 बार देंगे, 1 चम्मच पूरा देंगे। ठीक है? सेट्रीवर। और उसी तरह इसका हम सेट्रीवर का कंपोज़िशन देखेंगे तो इसका मेन कंपोज़िशन जो है वो मेन इंग्रीडिएंट क्या है, सेट्रिजन है। तो इसी के थ्रू क्या होता है कि सेट्रीवर बनता है। ठीक है? अब इसका यूजेज देख लेते हैं, वही बात है कि सर्दी खाँसी को ठीक करने के लिए बच्चों को हम क्या करते हैं कि सेट्रीवर देते हैं। और उसी तरह टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस, बच्चों को अगर आँख बहुत ज़्यादा आई मतलब कि रेडनेस होने लगता है आँखों में, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेट्रीवर देते हैं। ठीक है? और उसी तरह बच्चों के अगर नाक बहने लगना, या मतलब कि आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि हम सेट्रीवर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का जो है वो नाक बह रहा है।
ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट जो ड्रग है वो कफ के लिए, सर्दी खांसी के लिए वो क्या है कि इमकॉफ है। इमकॉफ क्या होता है कि एक हनी हनी फ्लेवर सिरप होता है, ठीक है। और ये हनी मतलब कि फ्लेवर होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चों को हनी बिल्कुल नहीं दे सकते। कब 2 साल के कम के बच्चे को हम बिल्कुल नहीं देंगे हनी। हनी जो होता है ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अनसेफ होता है, इसलिए हम ये जो सिरप होंगे वो नहीं देंगे, ठीक है। अब इसका डोज देखेंगे, डोज क्या है कि 2 to 6 ईयर, इसीलिए देख रहे हैं यहाँ पे डोज है डायरेक्ट 2 साल के लिए दिया गया है। तो 2 साल से 6 साल का अगर बीच में अगर बच्चों का एज हो तो हम उसको 2.5 ml दिन में 3 बार देंगे, ठीक है। मतलब तकरीबन आधा चम्मच देंगे अगर 2 साल से 6 साल के बीच में हो। और उसी तरह अगर 6 साल से 12 साल के बीच में हो बच्चों का एज, तो हम उसको 5 ml मतलब 1 चम्मच पूरा देंगे, दिन में 3 बार देंगे, ठीक है। और उसी तरह इमकॉफ का जो है वह कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या है कि ये 14 नेचुरल मतलब हर्ब से मिल करके बना होता है, जैसे तुलसी हो गया, अदरक हो गया, मुलेठी हो गया, आंवला हो गया, हल्दी हो गया, कंतकारी हो गया, या मतलब उसके साथ साथ मेंथोल हो गया, और सब सारे हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिल करके क्या करता है कि इमकॉफ बनाता है, ठीक है। ये सिरप बनाता है। और इसका मेनली यूज देखते हैं टू रिलीव कफ, वही सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इमकॉफ बच्चों को देते हैं। उसी तरह यूज एज अ रिड्यूस कंजेशन। कंजेशन मतलब क्या, नाक मतलब जाम हो जाए या छाती में जकड़न हो जाए, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम बच्चों को हम क्या करते हैं कि इमकॉफ देते हैं। और उसी तरह प्रोमोट्स रिस्पिरेटरी हेल्थ, ये रिस्पिरेटरी हेल्थ को मतलब कि ठीक मतलब कि प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इमकॉफ देते हैं बच्चों को, ठीक है। और डोज तो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर ही रखा है। और उसी तरह नेक्स्ट जो है वो है इम्यूनिटी और मल्टी विटामिन्स। अगर इम्यूनिटी और मल्टी विटामिन्स के लिए अगर बच्चों को दें, मतलब कि ताकत बढ़ाने के लिए अगर बच्चों को ज़रूरत पड़े, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंकोविट हो गया, ये काफ़ी फेमस है मार्केट में जिंकोविट, ठीक है। उसके लिए आप मतलब कि दे सकते हैं बच्चों को, अगर ताकत के लिए बच्चों को देना हो तो जिंकोविट क्या होता है कि मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होता है, जो कि मतलब कि लगभग हेल्थ को क्या करता है कि प्रमोट करता है, मेंटेन करता है बच्चों को। अब इसका डोज देखते हैं कि 6 से 11 महीना के बीच में अगर बच्चों का एज हो, तो हम उसको 2.5 ml मतलब आधा चम्मच हम बच्चों को देंगे, दिन में 1 बार देंगे, ठीक है। और उसी तरह बच्चों का एज अगर 1 से 6 साल के बीच में हो, तो उसको हम 1 चम्मच देंगे, दिन में 1 बार। और उसी तरह अगर 10 साल से ऊपर के बच्चे का एज हो, तो हम उसको देंगे 1 से 2 बार, लेकिन 2 चम्मच देंगे, ठीक है। और उसी तरह जिंकोविट का कंपोजिशन क्या है, मेनली जो है वो मल्टी विटामिन्स होता है, इसेंशियल विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। और साथ साथ अमाइनो एसिड भी होता है। तो ये तीनों जो होता है क्या है कि मेन इंग्रेडिएंट है, और ये मेन इंग्रेडिएंट से ही क्या करता है कि जिंकोविट बनता है, ठीक है। अब इसका यूजेज देख लेते हैं। तो यूजेज क्या है कि ये एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, मतलब ताकत को बढ़ा देता है, ठीक है। और उसी तरह ये ग्रोथ मतलब विकास और डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों में, ठीक है। और उसी तरह क्या करता है कि हेल्दी स्किन, बच्चों के त्वचा को मतलब हेल्दी रखने के लिए और उसके विजन को हम क्या करते हैं कि जिंकोविट देते हैं, ठीक है। और उसी तरह इम्यूनिटी के लिए दूसरा जो ड्रग है वो कैसबन D3 है, 800 है। तो ये ब्रांड नेम करके एक मार्केट में आता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये ड्रॉप होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को दिया जाता है, जो कि विटामिन डी डिफिशियंसी को ठीक करता है और बोन्स को क्या करता है कि मजबूत करता है। तो उस कंडीशन को में हम क्या करते हैं कि कैसबन D3 देते हैं। और इसका मेनली डोज देखते हैं। तो डोज क्या है कि 1 साल से कम का बच्चा अगर हो, मतलब 1 साल से कम एज उसका बच्चे का हो, तो हम उसको 0.5 ml देंगे, दिन में 1 बार देंगे, ठीक है। और उसी तरह बच्चों का एज अगर 1 साल से ज़्यादा हो, तो हम उसको देंगे 0.7 ml, दिन में 1 बार, ठीक है। और उसी तरह इसका कैसबन D3 का कंपोजिशन क्या है कि ये मेनली जो होता है कैल्सीफेरॉल मेन इंग्रेडिएंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कैसबन D3 बनता है, ठीक है। और इसका यूजेज क्या है कि वही बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बच्चों को हम क्या करते हैं कि कैसबन D3 देते हैं। और उसी तरह टू ट्रीट रिकेट्स, रिकेट एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे का बोन्स जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होने लगता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि कैसबन D3 देते हैं। और उसी तरह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैसबन D3 देते हैं बच्चों को, ठीक है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो वर्म इन्फेक्शन, मतलब पेट में अगर कीड़ा हो जाए बच्चों को, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है वो ड्रग देंगे हम सिर्फ एबोवेन 400। एबोवेन 400 क्या होता है कि ये वो ड्रग होता है जो कि बिलोंग करता है किससे, एंथेल्मिंटिक ड्रग से, ठीक है। और ये जो होता है वो ठीक करता है किसको, पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन को। और ये होता है किसके कारण है, टैप वर्म के कारण, जिसको हम गाँव के भाषा में क्या करते हैं कि चाली, ठीक है, चाली कहते हैं। तो इस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन होता है, ठीक है।
अब देखिए इसका डोज देखेंगे कि अगर बच्चों का एज अगर 1 से 2 साल के बीच में रहा तो हम उसको 5 ml देंगे, 1 चम्मच देंगे रात के समय खाना खाने के बाद देंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर 2 साल से ज़्यादा हो तो हम उसको 10 ml देंगे, रात के समय ही देंगे, ठीक है। और उसी तरह एवोवेन का कंपोजिशन क्या है, एवोवेन का कंपोजिशन मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो एल्बेंडाजोल 400 होता है। इसी के कारण क्या होता है कि एवोवेन 400 बनता है, ठीक है। और यूजेज जो होता है वो वही बात है कि इंटेस्टाइनल वर्म, पेट में अगर कीड़े इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवोवेन देते हैं। और उसी तरह टू ट्रीट अ सिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवोवेन 400 देते हैं। सिस्टिक हाइड्रेटेड डिजीज एक ऐसा डिजीज कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि डॉग जो होता है, कुत्ता जो होता है वो क्या करता है कि मतलब कि कुत्ते के स्टूल के कारण, मतलब कि उसके जो होता है मल होता है उसके कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है वो बच्चों में, मतलब कि बच्चों में या किसी व्यक्ति में क्या होता है कि ये ट्रांसमिट हो जाता है, जिसके कारण से हमारा ये कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवोवेन 400 देते हैं। और उसी तरह टू ट्रीट अ जियार्डियासिस, तो ये जियार्डियासिस के कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि एवोवेन 400 देते हैं। जियार्डियासिस एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि जियार्डियासिस डुओडेनलिसिस पैरासाइट के कारण होता है। और इसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स दिखता है, जैसे कि लूज मोशन होना या मतलब सूजन होना या थकान होना, ये सब सिम्टम्स दिख सकता है इसके कारण। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवोवेन 400 देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ड्रग है वर्म और इन्फेक्शन के लिए, पेट के कीड़े के लिए है, लेकिन नेक्स्ट ड्रग वो बैंडी प्लस है। बैंडी प्लस ये वो ड्रग होता है जो कि एंटी वर्म मेडिसिन में बिलोंग करता है, ठीक है। और ये वही बात है कि पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि बैंडी प्लस देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि अगर बच्चों का एज अगर 1 से 2 साल रहे तो उसके बीच में बिल्कुल नहीं देना है ये ड्रग बैंडी प्लस, ठीक है। बैंडी करके एक और ड्रग आता है, सिरप आता है, उसको आप दे सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, दूसरा डोज जो है वो 2 साल से ऊपर के अगर बच्चा रहे तो उसको हम 10 ml पर डे दे सकते हैं, मतलब लगभग 2 चम्मच रात के समय खाना खाने के बाद हम उसको, ज़्यादा इफेक्टिव होता है उस समय हम दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अब इसका बैंडी प्लस का हम कंपोजिशन देखेंगे तो एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, तो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसके कारण क्या होता है कि बैंडी प्लस देते हैं, मतलब कि बैंडी प्लस में हेल्प करता है बनाने में, ठीक है। अब इसका यूजेज देखते हैं। तो यूजेज क्या है कि पैरासिटिक वर्म इन्फेस्टेशन, वही बात है कि पेट में अगर कीड़ा हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये ड्रग देते हैं बैंडी प्लस। और टू ट्रीट हाइड्रेटेड डिजीज़ को, वही बात है कि डॉग के मतलब कि स्टूल के कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैंडी प्लस देते हैं। और उसी तरह टू ट्रीट अ सिस्टिकोसिस, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैंडी प्लस देते हैं। ये कंडीशन होता क्या है, टोनिया सोलियम के कारण, पैरासाइट के कारण होता है। और ये जो होता है मेनली जो होता है वो अफेक्ट करता है ब्रेन को, हमारे मेनली अफेक्ट करता है ब्रेन को। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बैंडी प्लस देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो ड्रग है वह इन्फेक्शन, अगर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर कोई हो जाए, कंडीशन हो जाए बच्चों में, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये सिरप देते हैं। कौन सा, ह्यूज क्लैब ड्रॉप। ह्यूज क्लैब ड्रॉप एक पेडियाट्रिक कम्बिनेशन होता है जो कि एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलिनिक एसिड के कारण होता है, मतलब मिल करके बनता है, ठीक है। और ये जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। और इसका डोज देखते हैं तो डोज अगर 3 से 6 महीना के बीच में अगर बच्चों का हो तो हम उसको 0.4 ml देंगे, एक दिन में कम से कम 2 बार देंगे, मतलब कि दिन और रात मिला करके, ठीक है। और उसी तरह अगर 2 से 3 साल का एज हो अगर बच्चों का तो हम उसको 2.8 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे, ठीक है। और उसी तरह इसका कंपोजिशन जो है वो तो पहले ही बताया कि एमोक्सिसिलिन है और क्लैवुलिनिक एसिड है। ये जो है वो 80 mg है और दूसरा जो है वो 11.4 mg है, ठीक है। और इसका यूजेज देख लेते हैं तो इसका ईयर इन्फेक्शन, मतलब कान में अगर दर्द होता है जिसके इन्फेक्शन के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ह्यूज क्लैब देते हैं बच्चों को। और उसी तरह स्किन में इन्फेक्शन हो जाए किसी प्रकार का तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूज क्लैब ड्रॉप देते हैं, मतलब कि ड्रॉप के थ्रू बच्चों को देते हैं। और उसी तरह क्या करते हैं कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि ह्यूज क्लैब देते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, नलियों में कभी कभी सूजन हो जाता है, या मतलब निमोनिया क्या होता है कि फेफड़ों में, लंग्स में क्या होता है कि वायु के मतलब बैग में क्या होता है कि वायु बैग में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से कभी कभी हमें सांस लेने में दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ह्यूज क्लैब देते हैं, ठीक है, सिरप देते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट ड्रग है वो इन्फेक्शन के लिए है, जीवाणु संक्रमण मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही है, लेकिन वो लास्ट है वो
ओफ्लोमैक एम है, ठीक है। ओफ्लोमैक एम जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एंटीबायोटिक के, जो कि ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजिल का है, ठीक है। और इसका मेन डोज जो होता है वो डोज हम क्या करते हैं कि अगर 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ के बीच में अगर बच्चे का एज हो तो हम उसको 2.5 ml देंगे, दिन में 2 बार देंगे, मतलब आधा चम्मच बच्चों को देंगे। और उसी तरह 1 से 5 साल के अगर बच्चों का एज हो तो हम उसको 5 ml देंगे, दिन में 2 बार, मतलब 1 चम्मच देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका ड्रग है ओफ्लोमैक एम का, ठीक है। और ओफ्लोमैक का कंपोजिशन जो होता है ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजिल, ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है, इसके ही थ्रू क्या करता है कि ओफ्लोमैक एम बनाता है, ठीक है। और इसका यूजेज जो है वो यूजेज क्या है कि ये डायरिया के कंडीशन को ठीक करने के लिए, मतलब कि अगर लूज मोशन हो जाए तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बच्चों को हम क्या करते हैं कि ओफ्लोमैक एम देते हैं। और उसी तरह टू स्टोमक इन्फेक्शन, अगर पेट में अगर दर्द होता है, इन्फेक्शन के कारण ही होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओफ्लोमैक एम देते हैं, ठीक है। और टू ट्रीट डिसेंट्री के कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को हम ओफ्लोमैक देते हैं। डिसेंट्री एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके कारण बच्चों में क्या होता है कि बच्चों का जो स्टूल होता है वो मतलब कि ब्लडी हो जाता है, उसमें खून टाइप का निकलने लगता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि ओफ्लोमैक एम देते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।